अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लतदाद दरूदोसलाम बेशुमार दरूदोसलाम मेरे और आपके प्यारे तसोने मनमोने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असाब पर। जी अजीज़ दोस्तों, एक दफ़ा फिर हम आपको दिखा रहे हैं ताज़ा तरीन मनाजर बाबूसर टॉप के। आज 12 अक्टूबर 2024 का, और आज मौसम खुश्क रहा, बिल्कुल धूप रही और बड़ा ज़बरदस्त मौसम था, और सर्दी की शिद्दत में भी काफ़ी हद तक दिन को कमी रही। लेकिन चूँकि हवा चल रही थी, लिहाजा यहाँ पर हवा चलने का मतलब यह है कि ठंडी यख हवाएँ। और इस सिलसिले में आप देख सकते हैं कि लोग जहाँ स्वेटरों और जैकेटों में भी यहाँ पर मलबूस पाए जाते हैं, वहाँ पर जवान आदि स्लीवलेस शर्टों में भी मौजूद हैं। तो लिहाजा एक मिला जुला रुझान यहाँ पर मौजूद है, और ये बाबूसर टॉप है जो कि आप देख रहे हैं 12 अक्टूबर 2024 का। अब यहाँ पर यह सवाल है कि बर्फ़ कब पड़ेगी। देखिए, गूगल ने इस पूरे 2024 के इस गरमाई सीज़न के बाद पहली दफ़ा हमें जुमेरात, आने वाली जुमेरात यानी कि आज सैटरडे है, नेक्स्ट जो हमें जुमेरात मिलेगी, उस जुमेरात को बुध और जुमेरात की दरमियानी रात सुबह तकरीबन 5 से 6 बजे यहाँ पर बर्फ़बारी का साइन दिखाया गया है। और ये साइन ख़तरे की अलामत भी है, जहाँ इस बात की भी निशानदेही है कि बर्फ़ तो लाजमी पड़ेगी बुध की रात को और जुमेरात की सुबह। लेकिन वहाँ पर यह भी साइन है कि हो सकता है कि इतनी बर्फ़ पड़ जाए कि फिर आप बर्फ़ देखने के काबिल ना रहें। तो ये रिस्क फैक्टर मौजूद है, इसके जहन में रखिएगा। और जो दोस्त इस इंतज़ार में है कि हमने लाइव बर्फ़बारी देखनी है बाबूसर टॉप की, तो उनके लिए तो फिर ये इंतहाई ज़रूरी है कि वो इस चीज़ का भी ज़हन में रखें कि हो सकता है कि वहाँ पर रास्ते बंद हो जाएं, और टेम्परेरी बंद होंगे, क्योंकि आगे हमें फिर मौसम जो है वो खुश्क नज़र आ रहा है। तो ये नहीं हो सकता कि बाबूसर टॉप बंद होने लगे। बाबूसर टॉप अभी मज़ीद खुला रहने का पूरा इम्कान मौजूद है, और इम्कान मौजूद कहाँ तक है, यानी कि नवंबर की फर्स्ट तक मुझे पूरी उम्मीद है कि बाबूसर टॉप खुला रहेगा। लेकिन टेम्परेरी आर्जी तौर पर बंदिश बाबूसर टॉप की हो सकती है सुबह 5 से 6 बजे दोबारा, यानी कि जुमेरात वाले रोज़ सुबह। अभी तक की अपडेट के मुताबिक बर्फबारी का पूरा चांस मौजूद है। अगर टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पर जो गूगल के मुताबिक है वो तो दिन को तकरीबन 10 और 7 8 और रात को -5 से 6 भी दिखा रहा है। लेकिन हक़ाइक़ ऐसे हैं कि आज जब ये मेरे सब्सक्राइबर मुश्ताक गालिबन इनका नाम है, या मुशर्रक या मुश्किल सा नाम है जो इनकी आईडी पे लिखा है, उन्होंने अपना नाम लिख के मुझे नहीं भेजा था। लिहाजा ये जो मुझे जब नंबर इनका मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आया, उनकी वीडियोज़ आई, तो मैं जो वहाँ से ढूंढ सका हूँ या देख सका हूँ उसके मुताबिक तो सर आपका शुक्रिया। एक तो आपने वीडियो भेजी, दूसरा इनके मुताबिक दिन को अच्छी खासी यहाँ पर गर्मी थी और गर्मी महसूस हो रही थी, लेकिन तेज़ हवा चलने के बाद फिर टेम्परेचर कम हुआ। लेकिन फिर अगर ये चीज़ देखें तो टेम्परेचर फिर 10 के राउंड अबाउट था। रात को यहाँ पर रुकना महाल है। और दूसरा, सरकारी तौर के ऊपर भी जो नोटिफिकेशन है उसके मुताबिक शाम 5 बजे से बाद से आप ऊपर बाबूसर टॉप की जानिब नहीं जा सकते हैं। यहाँ दो मुतज़ाद रहे हैं, बाद लोग कहते हैं कि बड़वई से आगे नहीं जाने दिया जाता, और बात कहती हैं कि बेसल से आगे नहीं जाने दिया जाता। अभी ये कन्फर्म न्यूज़ नहीं है, अगर कोई दोस्त उधर से आए या जाए तो हमें बता सकता है कि नरान वाली साइड से कहाँ किस चेक पोस्ट पर रोका जाता है, क्योंकि अभी मेरे दोस्त हैं इमरान अली अकबर साहब, वो भी जानना चाह रहे हैं। तो वो जब इस चीज़ का हमने इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश की तो हमें कोई वाज़िया वहाँ से मैसेज नहीं मिला है कि किस चेक पोस्ट पर रोका जाता है, आगे नहीं जाने दिया जाता। लेकिन मैं पिछले साल का एक्सपीरियंस देता हूँ, बड़वाई में जैसे ही आप उस आबशार के आगे निकलते हैं तो पुलिस वाले बाकायदा आपसे पूछते हैं कि आप कितने बजे तक वापस आ जाएंगे। 5 बजे से कबल आप बाबूसर टॉप से वापस आ जाइएगा, नहीं तो फिर वो जाने नहीं देते हैं। तो बहरहाल ये सीन तो है कि इस तरह। और दूसरी से 0 पॉइंट से फिर वो रोक देते हैं, कचलास वाली साइड से आए तो 5 बजे के बाद नहीं जाते। और इसकी मेन वजह रात का टेम्परेचर का गिरना है कि रात को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर गिरता है, और फिर कोहरा जमने की वजह से गाड़ियाँ स्लिप होने का अंदेशा होता है। पिछले दिनों भी जब कोहरा जमा और बर्फ़ रात को पड़ी थी तो एक हाईएस और एक और गाड़ी जिनसी है वो स्लिप हुई। अल्हम्दुलिल्लाह कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये ख़तरा मौजूद है। और इसी तरह एक हमारे मोटरसाइकिलिस्ट
मौज़म साहब जिनका तल्लक लाहौर से था, वो उनका मोटरसाइकिल स्लिप हुआ और फिर 2 दिन के बाद उनकी डेड बॉडी मौसूल हुई। बरकैफ़ ये एक हादसा था और उस हादसे में हम उनके घर वालों के गम में बराबर के शरीक हैं। और मेरे तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि एक दफ़ा अल तेर शरीफ और 3 दफ़ा कुल शरीफ पढ़कर मरहूम की मग़फ़िरत के लिए भी दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नत फ़िरदौस में आला मुकाम नसीब फरमाए। तो ये जी थी ताज़ा तरीन अपडेट बबूसा टॉप के हवाले से। जो लोग अगले हफ्ते में जाना चाहते हैं, बुध तक तो मौसम ऐसे ही खुश्क मिलेगा, लेकिन बुध के बाद बुध जुमरात को हमें बर्फबारी के चांसेस नज़र आ रहे हैं बबूसा टॉप पे। बाकी लेटेस्ट अपडेट्स का सिलसिला हमारा जारी और सारी है। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि किसी ने अभी तक लाइव बर्फबारी बबूसा टॉप पर देखी है तो किस किस ने देखी है और कौन कौन देखने का ख्वाहिशमंद है। मैं कमेंट्स में आपके जवाब का इंतज़ार करूँगा। अब तक के लिए इतनी थी, मुझे इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जीते रहे, खुश रहें, आबाद रहे। अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। कमेंट करना, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।